जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 पदों पर कांस्टेबल भर्ती होनी है। अभी है ही मानिए, क्योंकि थोड़ा सा अभी इसमें काम बचा रह गया है। मेडिकल में 2 से 3 हजार बच्चे मैक्सिमम छटेंगे। बाकी आज फाइनल परिणाम हो गया है जारी। तो खुशखबरी ऐसे बच्चों के लिए है जिनका नाम इस सिलेक्शन लिस्ट में जारी हुआ है। सिलेक्शन लिस्ट भी जारी हो गई और बच्चे इसमें अपनी रैंक भी देख सकते हैं। और 60,244 पदों पर अंतिम मेरिट जारी कर दी गई है। अब होगा मेडिकल। तो आज के वीडियो में यह बताएंगे फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। आप कट ऑफ यहाँ देख सकते हैं। और रही बात, यह कट ऑफ दिखाना सूरज को दीपक दिखाने जैसा ही है। जो बच्चे इसमें सेलेक्ट हो गए हैं उनको बहुत सारी बधाइयां, क्योंकि कट ऑफ में 11 से 16 नंबर तक का उछाल देखने को मिला है अलग अलग कैटेगरी में। आप लोग इसे देख चुके होंगे, लिखकर बहुत ज्यादा आपका समय खराब करने की जरूरत नहीं है। अब देखते हैं मेडिकल कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। चूंकि आज 13 मार्च है और आज फाइनल परिणाम जारी हो गया है और होली कल है। आज होलिका दहन किया जाएगा और होलिका दहन के दिन ही ऐसे बच्चे 60,244 बच्चे या 60,244 परिवार कहें, ऐसे में होली की खुशियां उनके लिए दोगुनी क्या 10 गुनी आज हो गई है, यह समझ लीजिए। तो मेडिकल इसका कब कराया जा सकता है, या समझ लो कि 1 अप्रैल के आसपास इसका मेडिकल शुरू हो जाएगा। 1 अप्रैल के आसपास इसका मेडिकल करवा लिया जाएगा। मेडिकल सभी बच्चों का जो भी जिस भी जिले के निवासी है उसी जिले के पुलिस लाइन में कराया जाएगा। जिले की ही मेडिकल टीम रहती है उसमें, जिला के डॉक्टरों की। बाकी मेडिकल में क्या क्या होगा, इससे पहले हम यह वीडियो बनाए थे, पहले इसको देखिए। तो मेडिकल समस्या है, जैसे आंख में क्या होता है कि जैसे इस टाइप का एक होता है नहीं पढ़ने वाला, कि आंख के डॉक्टर के यहाँ टंगा होता है कि जिसको पढ़ाते हैं कि कौन सा अक्षर आप पढ़ पा रहे हैं, उसमें बड़ा अक्षर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे लिखा होता है। इस तरह की के अक्षर होते हैं, सामने टंगे होते हैं और आपसे ऐसे अपने पास ही मेडिकल के डॉक्टर खड़ा करते हैं, कहते हैं पढ़िए। तो उसमें से ऐसे पूछ लेते हैं कि ऊपर वाली लाइन में बीच का अक्षर कौन सा है, या फिर ऊपर से दूसरी लाइन में बाएं से दूसरा अक्षर क्या है। तो इस तरह से पूछते हैं और अगर बच्चा जो बता ले जाता है तो उसको आंख में तुरंत ही वो मतलब टिक लगा देते हैं कि आंख में यह पास है। उसके बाद जो कान के डॉक्टर होते हैं तो आपसे वह नॉर्मली बात करते हैं। वह बहुत ज्यादा आपको मशीन से और किसी चीज से नहीं चेक करते हैं, आपसे नॉर्मली बात करेंगे, जैसे आप ऐसे तुम्हारे माता पिता का नाम पूछ लेंगे। तो ऐसे में ही वह कान की चीजें जांच लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मशीन से चेक करते हैं, लेकिन कम से कम ऐसा होता है। फ्लैट फीट में क्या होता है कि जैसे जो कमरा है, जैसे एक कमरा यहाँ बना हुआ है, इस कमरे में डॉक्टर बैठे हुए हैं। यहाँ पे अगर दरवाजा होता है, अक्सर अमूमन दरवाजे होते हैं, यहाँ से एक एंट्री वाला, एक एग्जिट का, तो और एक आध कभी कहीं दरवाजे होते हैं। तो इसी में क्या होता है कि यहाँ पर एक बोरा ऐसे भिगा कर रख देते हैं, ये भीगा हुआ होता है। कहते हैं इस पे पैर रख के अंदर चलते हुए आओ। तो इसमें आपका तलवा ऐसे छपता जाता है, तो देख लेते हैं कि आपका तलवा सपाट नहीं है, या है तो फिर रिमेडिकल के लिए भेजते हैं। कभी कभी बच्चों का छप जाता है, ऐसे रहता नहीं है, बस छप जाता है, तो रिमेडिकल के लिए भेजते हैं। रिमेडिकल क्या होगा, कब होगा, ये भी अभी देखेंगे। तो ऐसे में उनका पैर चेक कर लिया जाता है कि तलवा सपाट है या नहीं है। बाकी बाकी जो घुटना है, तो घुटना को ऐसे एक, जैसे पैर यहाँ से है, यहाँ से है, तो ऐसे एकदम पंजा सामने सामने ऐसे सीधा करके, ऐसे नहीं कि पंजा इधर करके पंजा इधर करके, पंजा ऐसे सीधा करवा के आपको खड़ा करवाएंगे और बीच में गैप देख लेते हैं। थोड़ा सा भी गैप रहता है तो वो पास मान लेते हैं नाकनी को, इसमें कह देते हैं ठीक है। बाकी दांत वाला मामला, बहुत ज्यादा दांत वांत नहीं इसमें चेक होता है। अब किसी के दांत सभी गायब हो गए होंगे तो जाहिर बात है ऐसा नहीं, न के बराबर ही होगा। तो दांत में बहुत ज्यादा किसी को छांटते उठते नहीं है। दांत जैसे किसी के एक दांत के ऊपर दूसरा दांत सड़ा चढ़ा हुआ है, किसी के दांत में चांदी बधी हुई है, तो इनसे दिक्कत नहीं होती। चांदी बधी हुए भी बच्चे पास हो जाते हैं। बाकी अंगुली अंगुली ऐसे ऐसे सामने करवा के ऐसे देख लेते हैं। किसी की अंगुली अब जैसे आधी ही कट गई हो तो दिक्कत होती है। बाकी जैसे इसमें नाखून वखून नहीं है, किसी का बस हल्का फुल्का कभी कुचला उचला गया है, लेकिन वो बाद में आ ही जाता है, तो डॉक्टर भी ये जान रहे होते हैं कि इससे बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ऐसे बच्चे अंगुली में पास हो जाते हैं। फिर कलर विजन के लिए, कलर विजन में इस तरह के अक्षर लिखे होते हैं, आप लगभग जान भी रहे होंगे कि ऐसा होता है। लाल और हरे रंग की पहचान बच्चों को कम होती है, इसलिए कलर विजन चेक किया जाता है। कलर विजन का महत्व होता है ट्रैफिक पुलिस में हो जाने पर कि सिग्नल रेड है या ग्रीन है, कोई ट्रैफिक सिपाही हो गया, कलर विजन उसे है तो दिक्कत आ सकती है कि वो ट्रैफिक चला देगा। तो ऐसे में कलर विजन चेक करवाते हैं। तो किसी को अगर कलर विजन होता है तो इसमें कलर विजन में पास होने के चांस थोड़े से तो कम रहते ही हैं, कि इसमें बच्चे को पास नहीं ही किया जाता है कलर विजन होने पर। तो ऐसी जो जब आकृति आपके सामने पड़ेगी तो थोड़ा ठीक ठाक से आप उसको पढ़ लीजिएगा कि इसमें 32 लिखा है, 82 लिखा है, इसमें न्यूमेरिकल नंबर ही लिखे होते हैं। बाकी हाइड्रोसील का क्या होता है, जैसे अंडरवेयर बच्चा पहना हुआ है तो उसको ऐसे ऊपर थोड़ा सा खिंचवा देते हैं, कहते हैं और ऊपर थोड़ा चढ़ाओ,
तो उतने से डॉक्टर जो एक्सपर्ट होता है उसको अंदाजा हो जाता है हाइड्रोसील है या नहीं है। अगर किसी ने हाइड्रोसील का पूर्व में ऑपरेशन भी कराया है तो उसको फेल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन हो गया, वह चीज़ सही हो गई है। तो ऑपरेशन वालों को भी दिक्कत नहीं होती है। जिनको अगर डॉक्टर को लगता है कि इनको दिक्कत है तो उनको ले जाकर एक सेपरेट कमरे में, एक जैसे अलग जो बना होता है छोटा सा, तो उसमें ले जाकर प्राइवेसी में चेक करते हैं उनका। ऐसा नहीं कि सबके सामने ही चेक करवा लें, ऐसा नहीं होता, ये सेना नहीं। बाकी पाइल्स, यूपी पुलिस में पाइल्स चेक नहीं होता है। टैटू, टैटू में जैसे अगर कोई है ओम लिखवाया है, ओम लिखवा लिया है, तो इतने टैटू से उसको छांट नहीं देंगे। कोई मान लीजिए 786 लिखवा लिया है, कोई मुसलमान बच्चे भी हैं तो 786, हालांकि मुसलमान में ऐसे गोदना कम से कम बच्चे दिखते हैं, तो अब हालांकि मॉडर्न युग है, तो अगर कोई 786 लिखवा लिया हो हमारे शौक में, या फिर कुछ और लिखवा लिया हो, अपनी प्रेमिका का ही नाम लिखवा लिया हो, तो एक आध अक्षर से बहुत दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब कोई टैटू में यह लिखवा ले कि सनी और लव, फिर मोनिका, ममता, ऐसे कुछ भी लिख ले, या फिर कोई भी ऐसा लड़का किसी भी जात धर्म से ऐसा हो सकता है। मैं सिर्फ ऐसे उदाहरण बताया हूँ, इसको अन्यथा आप नहीं लीजिएगा। कि अगर किसी लड़के ने अपने प्रेमिका का नाम, लव और उसी में सब कुछ लिखवाया, तो ऐसे बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है जरूर। अभी टैटू मिट भी रहे हैं, जो बच्चे ऐसा ज़्यादा किए हों तो टैटू मिटवा लें, वो आसानी से टैटू निकल भी जाता है। तो यह चीज़ें, यही चीज़ें चेक होती। बार बार वीडियो न बनाकर, यही वीडियो चूंकि हम बहुत पहले बनाए थे और इस पर अच्छा खासा व्यूज भी मिला है, बच्चे देखे भी हैं, तो इस वीडियो में अगर आप इस वीडियो में जो बताए गए मेडिकल है, ऐसे ही चीज़ें एकदम सेम टू सेम मेडिकल में होती है। मेरे भी मेडिकल में इसी तरह की चीज़ें हुई थी। बाकी ज्वाइनिंग कब होगी? ज्वाइनिंग है, समझ लीजिए कि 1 जून के आसपास आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। जिलों में आपको भेज दिया जाएगा, जहां होगा लगभग जेटीसी, 20 से 30 दिनों की जो जेटीसी होती है, उसके बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा, जहां आपकी आरटीसी करवाई जाएगी। आरटीसी और जेटीसी क्या होता है, इस वीडियो को आप जाकर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और रही बात पहली बार वेतन कितना मिलेगा, चूंकि ज्वाइनिंग के दिन से ही वेतन बनना शुरू हो जाता है, तो पहली बार वेतन कितना बनेगा उसको भी आप मेरे इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। भविष्य की उज्जवल शुभकामनाओं के साथ आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।